माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में आपको बताया था। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इस प्रक्रिया को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर 10 लिखे गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या है, ई है, ए है, या हूं इत्यादि आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि क्या से शुरू होने वाला यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद से क्यों आया है, और फिर क्या आया है, फिर उसके बाद से कैसे आया है, फिर क्या आया है, और उसके बाद से आपका क्या, इस तरह से करके कोई ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जो वाक्य क्या से शुरू है तो उसमें हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, और जो वाक्य बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, क्यों, कैसे, कब, कहा, उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद फिर से जो है हैज और हैव का प्रयोग हम करेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, अतः होगा नॉट या नेवर, अतः होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए, इसको बनाना है। क्या वह तुम्हें थप्पड़ मार चुका है? तो हो जाएगा हैज, और हैज के बाद क्या हो जाएगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट हो जाएगा हैज ही। और थप्पड़ मारना का अंग्रेजी होता है स्लैप, और स्लैप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्लैप्ड। हैज ही स्लैप्ड, ठीक है ना। और तुम्हें का क्या हो जाएगा यू, ये ऑब्जेक्ट है। हैज ही स्लैप्ड यू। अब दिया है तुमने उसका सहयोग क्यों नहीं किया है, तो क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा वाई, और वाई के बाद क्या हो जाएगा, चूंकि कर्ता आपका क्या है तुमने, तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगता है, तो वाई हैव, और फिर क्या हो जाएगा यू। अब उसके बाद से है नेगेटिव वर्ड नहीं, तो क्या हो जाएगा नॉट। सहयोग करना का क्या होता है कोऑपरेट, और कोऑपरेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कोऑपरेटेड। वाई हैव यू नॉट कोऑपरेटेड, अब उसका का क्या हो जाएगा हिम। यहां देखिए, क्या वह अपनी कार चला चुकी है, तो क्या के लिए होगा यहाँ पर हैज, और उसके बाद से वह के लिए क्या हो जाएगा सी, और उसके बाद से हो जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, हैज सी ड्राइवन, और तब क्या हो जाएगा हिज, और उसके बाद से क्या हो जाएगा कार। हैज सी ड्राइवन, सॉरी, हैज सी ड्राइवन हर कार, क्योंकि सी के साथ हर लगेगा। उसके बाद है मैंने उसे माफ कैसे नहीं किया है, कैसे का नहीं क्या हो जाएगा हाउ, हाउ के बाद क्या हो जाएगा हैव, और फिर क्या हो जाएगा आई, और फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्ड है नॉट, और माफ करना का फॉरगिव होता है, और फॉरगिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फॉरगिवन, और फिर उसे का क्या हो जाएगा हिम। हाउ हैव आई नॉट फॉरगिवन हिम। अब यह क्या माली ने इन फूलों की सिंचाई नहीं किया है, तो हो जाएगा हैज, और उसके बाद हो जाएगा द गार्डनर, हैज द गार्डनर, और फिर क्या हो जाएगा नहीं के लिए नॉट, और सिंचाई करना का क्या होगा इरिगेट, और इरिगेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इरिगेटेड। हैज द गार्डनर नॉट इरिगेटेड, और इन फूलों को क्या हो जाएगा दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स, हैज द गार्डनर नॉट इरिगेटेड दीज फ्लावर्स। अब यह क्या मुकेश ने उसकी मदद कभी नहीं की है, हो जाएगा हैज, और फिर क्या हो जाएगा मुकेश, और उसके बाद से क्या हो जाएगा कभी नहीं का क्या होगा नेवर, और मदद करना का क्या होगा हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, और उसकी का क्या हो जाएगा हिम। हैज मुकेश नेवर हेल्प्ड हिम। अब यह सूर्य पूरब में कब उदय हुआ है, कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा व्हेन, और तब क्या हो जाएगा हैज, और उसके बाद से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द सन, और उदय होना का अंग्रेजी क्या होता है राइज, और राइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइजन, राइज रोज राइजन, और तब क्या हो जाएगा पूरब में इन द ईस्ट। कौन तुम्हारा विरोध कर चुका है, तो कौन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हु, और हु के साथ क्या हो जाएगा हैज। तो हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और प्लस सब्जेक्ट भी है, तो फिर हैज के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और उसके बाद से आ जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म, विरोध करना का होता है प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्रोटेस्टेड, और फिर तुम्हारा का क्या हो जाएगा यू, हु हैज प्रोटेस्टेड यू। अब यह है वह किसे अंग्रेजी पढ़ा चुका है, किसे का अंग्रेजी किसे का होता है हूं, और तब क्या हो जाएगा कर्ता का क्या है वह,
तो वह क्या अंग्रेजी होगा ही, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हैज, और तब क्या हो जाएगा ही। और फिर पढ़ाना का क्या होता है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टॉट। और उसके बाद से अंग्रेजी इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर बात आती है किसे किसे डबल रोल में है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और यह जो है आपका क्या है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो अब फिर से किसे का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे यही, और ऑब्जेक्ट या इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आ ही चुका है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे। और फिर दिया क्या तुमने इस उपन्यास को कभी नहीं पढ़ा है, तो क्या क्या हो जाएगा हैव के बाद क्या हो जाएगा तुमने का यू, और उसके बाद से कभी नहीं का क्या हो जाएगा नेवर, हैव यू नेवर। और पढ़ना का रीड होता है, रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रेड। अब करा इस उपन्यास को दिस नॉवेल, उपन्यास का क्या हो जाएगा नॉवेल, हैव यू नेवर रेड दिस नॉवेल। इस तरह से मैंने आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया। धन्यवाद। हो गया।